हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, ये है मोस्ट अवेटेड वीडियो जो मुझसे बहुत बच्चों ने कहा था कि दी आप एक बार इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दीजिए। और बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही थी जो स्पेशली मेंस को टारगेट कर रहे थे। तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली इन बच्चे के लिए है जो मेंस को टारगेट कर रहे हैं। लाइक 2024 में जो फ्रेशर एज अ फ्रेशर एंटर करेंगे बैंकिंग सेक्टर में एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस में जो ऑलरेडी मतलब प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, जो एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं और जिसका जो मेंस है वो फैब में होगा, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर आप इसे फॉलो कर लेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगी। फर्स्ट पॉइंट मेरी हर एक टिप में यही रहता है कि आप पहले तो सिलेबस को एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ यूपीएससी और जिसमें आपको बहुत बहुत पढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में पढ़ना है, लेकिन उसकी क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास में। आपको पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने सिलेबस को एक बारी स्कैन करिए, उसको अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर आप कहीं पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप कोई पीडीएफ देख रहे हैं, तो आपको कौन-सा पार्ट उसमें से अपने लिए इकट्ठा करना है, लाइक जो कलेक्ट करना है। अपना जो आपको अपने लिए जो आपको स्टफ़ बनाना है, वो किस बेसिस पे बनाना है, आपको उसके लिए सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अपना सिलेबस क्लियर कीजिए और सिलेबस को अच्छे से याद कर लीजिए। सब कहते हैं कि सिलेबस इज़ नॉट अ इम्पोर्टेंट थिंग, आप सिलेबस को क्यों याद कर रहे हैं? आप सिलेबस को याद करिए, मेरी मेरी बात मानिए। जैसे मैंने बोला था कि हर एक सब्जेक्ट में आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि आप बार-बार नहीं खोलने बैठ सकते ना कि ये टॉपिक सिलेबस में है और अब हम कवर करेंगे। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है? सेकंड पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि आप जब सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आप उसके बेसिस पे अपने 2 सोर्स बनाइए, एक पीडीएफ सोर्स बनाइए और एक वीडियो सोर्स बनाइए। आपको आप एक चीज़ पे रह के अपने करंट अफेयर्स को आप सोचो कि मैं एक ही वीडियो को पढ़ के, एक ही सर को पकड़ के आप सारे करंट अफेयर कर जाओगे, आप जीए कर जाओगे, आप सीए कर जाओगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मेरी सजेशन आप लोगों को यही है कि 2 सोर्स पकड़ लीजिए अपने, एक वीडियो सेक्शन में और एक अपनी पीडीएफ सेक्शन में। अगर आप एक वीडियो सेक्शन में आप अपने आशीष गौतम सर को पकड़ रहे हो, तो आप पीडीएफ सेक्शन में कपिल काठपाल सर को पकड़ लो। मेरी तरफ से यही सजेशन है। लाइक मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपको जिस टीचर से बहुत अच्छे से समझ में आए, आप वहाँ से कर लीजिए। अफेयर्स क्लाउड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीडीएफ आप कह सकते हो, उनकी मिलती हैं अफेयर्स क्लाउड की। पर्सनली मुझे अफेयर्स क्लाउड से ज़्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही डीपली बताई जाती है बातें, और जो मैंने मॉक्स दिए हैं वो मुझे नहीं लगता कि इतना डीप में पूछते हैं। तो इसलिए मैं उस बेसिस पे कह रही हूँ कि अगर आपको अगर करंट अफेयर्स में आपको अफेयर्स क्लाउड समझ में आती है तो आप चली जाइए, और अगर आपको कुछ और सोर्स पता है तो आप उस पे भी जा सकते हैं। इसके बाद में थर्ड पॉइंट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये है कि प्लीज़ अपने मॉक्स को देते रहिए, क्विज़ेस दीजिए। ऑनलाइन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सी करंट इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग में एक पर्टिकुलर सिलेबस है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर मेथड है उसको कवर करने का, ठीक है? बट करंट अफेयर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितना रिसेंट की करंट अफेयर्स, बिजनेस अवेयरनेस से रिलेटेड, स्टैटिक अवेयरनेस से रिलेटेड आप जितनी करंट की क्विज़ेस दोगे, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि रिसेंटली क्या चल रहा है। ओके, सो मेरी तरफ से सजेशन यही है कि आप रिसेंटली क्विज़ेस दीजिए। अड्डा आप फॉलो कर सकते हैं उसके लिए। प्रैक्टिस मॉक पे आपको वीकली पीडीएफ मिलती हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। और आप मेरी तरफ से मानिए तो टेक्स्ट बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं मेंस के मॉक के लिए, अगर आप जीए और सीए में अच्छा बनना चाहते हैं तो। फोर्थ पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि आपने मान लीजिए आज से पढ़ना स्टार्ट करा, आज से आपने 1 हफ्ते तक पढ़ा, फिर आप 1 हफ्ते के बाद में मतलब लाइक सैटरडे तक आपने करंट अफेयर्स कवर करी एंड संडे को आपने चिल करिए, दैट्स ओके। बट जो आपने पूरे वीक में पढ़ा ना, उसको एक बार रिवाइज करिए। अगर आपको कुछ पढ़ने का मन नहीं करता, आपको लगता है कि नहीं संडे को हमें रिलैक्स होना है, तो 2 मॉक लगा लीजिए जीए के, और जीए प्लस सीए के 2 मॉक लगा लीजिए, और जो आपने पूरे वीक में करंट अफेयर्स करे ना, उनको रिवाइज कर लीजिए। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। इसके अलावा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके की चीज़ के पीछे भागने के लिए। फर्स्ट पॉइंट मैं ये कहूँगी कि आप जो है ना, एक क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे जाइए। आपको लगता है कि जो ऐप आपको ज़्यादा पीडीएफ फॉर्म में या फिर ज़्यादा पेजेस की करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रही है, वो ज़्यादा अच्छी है। ऐसा नहीं होता है। आप बहुत सारा पढ़ लीजिए, इतना कुछ आएगा ही नहीं। आपका आएगा बेसिक क्वेश्चन, आप वो पढ़ के ही नहीं गए होंगे। लाइक जैसे अभी हम रिसेंटली बात करें, अभी मैंने जो करंट अफेयर्स का मैंने मॉक दिया था, उसके अंदर मुझे लगा था कि अगर मैं एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रही हूँ, तो मुझे आई थिंक फैब में मेंस होगा, तो मुझे 4 महीने के पीछे की करंट अफेयर्स काफ़ी है। लेकिन अगस्त का भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। तो थोड़ा अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए चीज़ों में। और मैंने बहुत लोगों से, टॉपर से सुना है कि हमने सिर्फ 3-4 महीने की करंट अफेयर्स करा एंड देन हमने कर लिया। वो ठीक है, लेकिन उनका जनरल नॉलेज ऑल ओवर अच्छा होता है, ठीक है? तो मैं ये कहूँगी कि
आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर रिवाइज कीजिए और क्वांटिटी पे ना फोकस करके क्वालिटी पे फोकस कीजिए। सो गाइस दिस इज़ 5 टू 6 पॉइंट्स फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू कि आप कैसे अपने जीए में, सीए में, अपने करंट अफेयर्स में अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। और किसी चीज़ की आप लोगों को वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और मेरे जो जीए के मॉक के मार्क्स हैं वो मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में पिक डाल रखी है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।